ये आत्मा रूपी सितारे हैं ना, धरणी के या आसमान के? कहाँ के सितारे हैं? आसमान के सितारे हैं। आत्मा रूपी, मनुष्य आत्मा रूपी या प्राणी मात्र की आत्मा रूपी जो सितारे हैं वो कहाँ के सितारे हैं? धरणी के सितारे हैं या आसमान के सितारे हैं? आसमान के सितारे तो जड़ हैं, वो तो उदाहरण देने के लिए है। लेकिन वास्तव में जो चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले, वो तुम बच्चे हो। लेकिन नंबर 12 हो, सबका अपना अपना दायरा है। जब नई सृष्टि की स्थापना के लिए ह्यूज ड्रामा कहो, ह्यूज सृष्टि कहो, ह्यूज बेहद का सृष्टि रूपी मकान कहो, उसकी रचना हुई थी, तो उस समय ये चैतन्य ईंटें तैयार की गई। मकान बनाने के लिए ईंटें तैयार होती हैं, तो ये चैतन्य ईंटें तैयार हुई। फाउंडेशन डालते हैं तो क्या करते हैं? ईंटें ही डालते हैं या बड़े बड़े पत्थर भी डालते हैं? बड़े बड़े पत्थर भी डालते हैं। हाँ, कोई छोटे पत्थर, कोई बड़े पत्थर। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी मकान में पहला पहला फाउंडेशन किसका पड़ता है? जो दुनिया का बड़े के बड़ा पत्थर बुद्धि बनता है। कहाँ है वो पत्थर? माउंट आबू। माउंट आबू बड़ा पत्थर है, तो उससे भी बड़ा पत्थर कोई और है। माउंट आबू तो है देहधारियों के रूप में, जिन्होंने देह धारण कर रखी है, फिर तपस्या की है। लेकिन तपस्या करके जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं, वो कहाँ है? कहाँ? वो है जहाँ नॉर्थ इंडिया में स्वर्ग की स्थापना होती है। क्या? एवरेस्ट चोटी। क्या? हाँ, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए बताया कि जब इस सृष्टि में सारी मनुष्य आत्माएं, सारे प्राणी मात्र विकारों की दलदल में डूबने लगते हैं, तो मैं चोटी बच जाती है, उसी को पकड़ के खींचता हूं। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। तो कोई अव्वल नंबर ब्राह्मण है जो चोटी की मुआफिक है। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो ही पहला फिर ब्राह्मण बनता है। तो उस ब्राह्मण आत्मा को मैं पकड़ के खींचता हूं।